Hey everyone, this is Muskan and welcome back to my channel The Sake of Medicine. So today we are going to talk about the important questions of physiology as many of my juniors are having their exams. So I think कि ये topic बनाना बहुत ज़रूरी है. Okay, so and yeah, I'm having sore throat, so you have to bear with this monster-like sound till the end. Okay, so let's get started. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द जनरल फिजियोलॉजी. ऐसे तो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, नथिंग मच फ्रॉम द जनरल फिजियोलॉजी, बट ये टॉपिक्स अगर अच्छे से प्रिपेयर हो, अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हो, बेसिक्स क्लियर हो, तो हम आगे की जो फिजियोलॉजीज है वो अच्छे से समझ सकते हैं. सो ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं पूछा जाता है तो फिर हम नहीं करेंगे. जनरल फिजियोलॉजी इज़ द वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो एग्जाम्स रिलेटेड की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया. इन शॉर्ट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं दे कैन बी आस्ड इन शॉर्ट नोट. प्लस जो इसमें ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, ऑल दिस थिंग्स कैन बी आस्ड. प्लस इसमें काफ़ी सारे पंप्स भी थे, कैल्शियम पंप है, फिर ये हाइड्रोजन पंप है, कैल्शियम पोटेशियम, मतलब अलग अलग जितनी भी पंप्स है ना उन सब का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए. ओके, सो जनरल फिजियोलॉजी में इतना. ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द ब्लड फिजियोलॉजी. काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से अराइज होते हैं. दिस इज़ द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी. ओके, बिकॉज पता है ना हीमेटोलॉजी एक अलग सेक्शन है प्रैक्टिकल्स में. ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं. सबसे बेसिक वन कि व्हाट इज़ ब्लड, डिस्क्राइब अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड फंक्शंस. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लाज्मा प्रोटीन, उसका ओरिजिन, फॉर्म्स, वेरिएशन और फंक्शंस. एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एरिथ्रोपोइसिस, और इन केसेस अगर उसमें फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है वो पूछा हो तो वो भी मेंशन करना है. नेक्स्ट इज फ्रॉम आरबीसी, उसका मॉर्फोलॉजी, फंक्शन और वेरिएशन. और फिर आता है अपना हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन तो है ही इंपॉर्टेंट, बट उसका जो सिंथेसिस है ना वो इन केस कभी सेपरेटली पूछ लिया जाता है. बाकी तो नॉर्मल इसमें क्या मेंशन करना है, डिफाइन है, नॉर्मल वैल्यू है, फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, टाइप्स है, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन, डेरिवेटिव्स एंड फेट. आयरन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारे बॉडी में आयरन का इंपॉर्टेंस क्या है, डेली रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज डाइटरी आयरन, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डेली लॉस, रेगुलेशन इन ब्लड. नेक्स्ट इज ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. है तो शॉर्ट नोट लेकिन वो वाइवा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके साथ ब्लड इंडाइसिस का भी चैप्टर आता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वाइवा. बाकी वन मार्कर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एमसीवी, व्हाट इज़ एमसीएचसी एंड ऑल. ठीक है, सो वो सारी चीज़ों का नॉर्मल वैल्यूज़ एंड उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है वो चीज़ पता होना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ एनीमिया. एनीमिया पहले तो उसमें डिफाइन करना होता है, फिर इसमें टाइप्स आता है जो क्लासिफिकेशन लाइक इटियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल. हर एक टाइप के बारे में छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा जितना नेसेसरी हो उतना हमें लिखना रहता है. एंड देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनीमिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्लेटलेट्स में से. तो प्लेटलेट्स में वही डिफाइन, स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी, नॉर्मल वैल्यूज, प्रॉपर्टी, वेरिएशन, फंक्शंस एंड थ्रोम्बोपोइसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स. अब जैसे एरिथ्रोपोइसिस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसी लेवल का आई कैन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ब्लड कोएगुलेशन. तो इसमें डिफाइन है व्हाट आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिर उसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच प्रिवेंट एंड हैसन द या फिर प्रमोट द कोएगुलेशन. ठीक है, अब इसमें इसी चैप्टर में ब्लड कोएगुलेशन वाले चैप्टर में यू विल फाइंड द बीटी, सीटी मतलब ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सब वाइवास के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, देन आता है क्लासिफाइड डब्ल्यूबीसीज एंड डिस्क्राइब ल्यूकोपोइसिस. एंड हर एक डब्ल्यूबीसी का ना कैरेक्टर पता होना चाहिए, उसका मॉर्फोलॉजी और उसका पर्टिकुलर फंक्शन कि वो कौन से एंजाइम्स रिलीज करता है, उसका क्या फंक्शन है, उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, पर्टिकुलर टाइप जो न्यूक्लियस के शेप्स होते हैं वो सारा कुछ पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज फ्रॉम इम्यूनिटी. डिफाइन, नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ नहीं है, डिफाइन इम्यूनिटी, इनेट एंड अक्वायर्ड. नाउ अब इसी चैप्टर में ना इम्यूनिटी का पूरा बेसिक्स दिया हुआ है. इसको इम्यूनिटी को अगर यहीं पे अच्छे से कर लोगे ना तो आगे पैथोलॉजी और ये सब में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इन केसेस सेल्यूलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी का मैकेनिज्म्स पूछा जाता है, बट दैट अकर्स रेयरली ओनली. व्हाट इज बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, मतलब दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू नो. ओके, देन आता है स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन में, तो ईजी है. फिर आता है ब्लड ग्रुप में से RH ब्लड ग्रुप इज आस्क्ड समटाइम्स इज अ क्वेश्चन. देन स्प्लीन है, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है. लिम्फ नोड है, लिम्फ है, तो लिम्फ में व्हाट इज द कंपोजिशन, व्हाट इज इट्स फंक्शन. ओके, सो वी आर डन विद द ब्लड फिजियोलॉजी. ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इज जीआईटी. तो जीआईटी में जितने भी अपने जूसेस है लाइक गैस्ट्रिक जूस है, सलाइवा है, पेनक्रियाटिक जूस है, सक्कस एंटेरिकस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस, बाइल है, ये सब के जो है ना कंपोजिशन, फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड उसका जो रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एट दी एंड ना सबको ऐसा लगे कि मैंने सारे क्वेश्चन दे दी, बट अब इम्पॉर्टेंट है तो है,
है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. सलाइवा है, व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टीज, फंक्शंस एंड कंपोजिशन. ओके, देन रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन. उसके बाद जो थर्ड वन मैंने लिखा हुआ है ना, व्हाट डज इट मीन कि कौन से टाइप का सेल स्टमक में, कौन से टाइप का सेल क्या प्रोडक्ट रिलीज करता है. लाइक जो चीफ सेल है वो पेप्सिनोजन रिलीज करता है, पेराइटल है वो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है. तो ये सारी ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक जूस, उसका कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन. फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन. ओके, अब एक सेम क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ पेनक्रियाटिक सिक्रीशन या फिर रेगुलेशन ऑफ पेनक्रियाटिक सिक्रीशन. ऑलमोस्ट ये उसके जैसा ही है, गैस्ट्रिक एंड पेनक्रियाटिक ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत सा डिफरेंस है. ओके, देन आता है पेनक्रियाज में कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन. तो रेगुलेशन तो मैंने पहले ही बता दिया. फिर आता है बाइल. तो बाइल में उसका प्रॉपर्टी क्या है, कंपोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या है, उसका सिक्रीशन कैसे होगा, उसका रेगुलेशन कैसे होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड उसका फॉर्मेशन. ठीक है, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो उसको क्या बोलते हैं हम, सक्कस एंटेरिकस. तो उसका कंपोजिशन है, प्रॉपर्टी है, फंक्शन है. कंपैरेटिवली ये सक्कस एंटेरिकस कम पूछा गया है, गैस्ट्रिक जूस और पेनक्रियाटिक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर. ये शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं. अब जो मूवमेंट्स, स्टमक मूवमेंट है. ओके, पहले डेग्लूटेशन रहेगा. डेग्लूटेशन है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टमक मूवमेंट है. स्टमक एम्प्टिंग इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है बट दैट इज़ इंपॉर्टेंट. ओके, देन मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डेफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन जो GI हॉर्मोन्स वाला चैप्टर है ना, उसमें से शॉर्ट नोट्स ही पूछे जाते हैं और उसमें भी पर्टिकुलर गैस्ट्रीन है, CCK है, सिक्रेटिन है और बाकी जो हॉर्मोन्स है ना उसके हमें फंक्शंस याद होने चाहिए कि इसका सिक्रेशन प्लेस क्या है, इसका फंक्शन क्या है. ठीक है, फिर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, अब्जॉर्प्शन तीनों के ज़रूरी है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स. ठीक है, द रीनल फिजियोलॉजी तो बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा सिस्टम है. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एकदम बेसिक सा क्वेश्चन बट है इंपॉर्टेंट. ओके, फिर आता है JGA, दैट इज जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. ओके, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर यूरिन फॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही 12th वाला ही है, बस उसको थोड़ा सा और डिटेल में है. ओके, देन प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ H+ आयंस एंड यूरिन का एसिडिफिकेशन. ठीक है, ये भी ओके क्वेश्चन है. नेक्स्ट आता है यूरिन, उसका प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड यूरिन एनालिसिस. तो ये भी है कुछ काइंड ऑफ शॉर्ट नोट में ऐसे बोलते हैं ना, सेक्शंस में पूछ लो कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन एंड डिस्क्राइब इट्स कंपोजिशन. देन आता है मिक्सचुरेशन, ये पूरा प्रिपेयर करना है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर आता है स्किन, उसका स्ट्रक्चर और खास हमें फंक्शंस करने. फिर आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. व्हेन वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो स्टार्टिंग में मेल में तो स्पर्मेटोजोआ, सर्टोली सेल्स, ये सब चीज़ें क्या होती है बेसिक, ये सब पता होना चाहिए. ठीक है, लाइक शॉर्ट नोट्स में सर्टोली सेल्स पूछा जाता है कभी कभी. फिर आता है फंक्शंस ऑफ टेस्टिस. तो इसमें स्पर्मेटोजेनिक एंड एंडोक्राइन. स्पर्मेटोजेनिक फंक्शंस अगर प्रिपेयर करते हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस उसी में हो जाता है. ठीक है, बट इट्स अ सेपरेट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर आता है सेमाइनल फ्लूइड का कंपोजिशन, फंक्शन क्या है एंड स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है. देन उसके बाद व्हाट इज द फीमेल, विच आर द फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड उसमें स्पेसिफिकली यू नीड टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 चेंजेस आएंगे, ओवेरियन, यूट्राइन, वेजाइनल एंड सर्वाइकल. ओवेरियन में भी फॉलिक्यूलर फेज है, ओव्यूलेशन है, ल्यूटियल फेज है. तो स्पेसिफिकली इसमें जो ग्राफियन फॉलिकल है वो शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही. यूट्राइन साइकिल में वी हैव द मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुअल पीरियड, फिर प्रोलिफरेशन फेज एंड ओव्यूलेशन, फिर सिक्रेटरी फेज एंड सेम गोज फॉर वजाइनल, मतलब प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी फेजेस होते हैं दोनों में. फिर इसमें लास्ट में ना रेगुलेशन दिया हुआ है, वो रेगुलेशन अगर पूछा हो तो ही ज़रूरी है, बाकी दैट्स नॉट नेसेसरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनोपॉज, दैट इज शॉर्ट नोट. इनफर्टिलिटी, दैट्स ऑल्सो इन शॉर्ट नोट. फिर प्यूबर्टी काफ़ी पूछा जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इन मेल्स एंड फीमेल्स व्हाट आर द चेंजेस. ठीक है, फिर प्रेगनेंसी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर जो मेटरनल चेंजेस है ना खासकर वो इंपॉर्टेंट है, वो भूलना नहीं है. देन आता है फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा, ठीक है, शॉर्ट नोट है. लैक्टेशन, लैक्टेशन में स्पेसिफिकली मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज इंपॉर्टेंट, वो चीज़ ध्यान रखनी है. ओके, ओके, सो आई गेस वी आर डन विद द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. बाकी का जो सिस्टम्स बचा हुआ है विल डू इट इन द पार्ट 2. ओके, सो हिट द लाइक बटन फॉर माई सो थ्रोट एंड अगर पसंद आया हो तो भी लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट येट, बिकॉज आगे बहुत सारी ऐसी काम की वीडियोज़ आने वाली है. एंड वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर माई जूनियर्स फ्रॉम फर्स्ट BHMS, आई एम गोइंग टू ऑफर
जो 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्मेसी, ईच सब्जेक्ट में से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नोट्स जो है मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, एंड द डिटेल्ड वीडियो describing about this offer will be out in short time. Okay, so stay tuned for that. Till then, thank you for watching.